गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना साथी मनीष कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पोकन अड्डा। दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों के लिए इंस्पायर की कुछ नई से नई वीडियोस आप तक ज़रूर लाता रहा हूं और हमेशा ये प्रयास करता रहा हूं कि आपको कुछ नया से नया, बेहतर से बेहतर दिया जाए। हो सकता है कि मेरे इस छोटे से प्रयास से आपके लाइफ में कुछ बदलाव, कुछ चेंजिंग ज़रूर आ जाए। तो दोस्तों, मैं आज ऐसे ही कुछ भड़काऊ, कुछ मसाले मिक्स से संबंधित एक ऐसी ही मोटिवेशन वीडियो, इंस्पायरिंग वीडियो आप तक लाया हूँ। हो सकता है इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हर एक इंसान के लाइफ में सोचता है कि मैं कुछ अलग कुछ करूँ, लोगों से बेहतर, औरों से बेहतर। तो लोगों से, औरों से बेहतर करने के लिए आपको वो करना है जो औरों ने नहीं किया है, जो लोगों ने नहीं किया है वो आपको करना है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन करता हूँ, इस उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है कि आप कर सकते हैं। इस वीडियोस को देखने के बाद हो सकता है आप अपनी लाइफ को वैल्यू देना शुरू कर सकते हैं। क्या दोस्तों, आप बता सकते हैं व्हाट्स द वैल्यू ऑफ योर लाइफ? आपके अपने लाइफ का या हमारे लाइफ का क्या वैल्यू है? तो दोस्तों, आज मैं आपके इस वैल्यू को और भी इंस्पायर करने आया हूँ, जिससे कुछ अलग सीख सकते हैं। ऐसा चीज़ जिससे आपने कभी उम्मीद भी नहीं किया होगा कि मैं शिखर के उस पड़ाव पे या उस मंजिल तक पहुँच सकता हूँ जहाँ तक मैं कभी सोचा नहीं होगा। दोस्तों, आज का ज़्यादा आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए, आपका समय बेसमेंट कीमती समय न लेते हुए मैं अपने टॉपिक पे चलता हूँ। टॉपिक आज के लिए यह है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर लाइफ? आपकी लाइफ का क्या वैल्यू है? कहानी उस समय की है दोस्तों। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको इंस्पायर करूंगा। एक बार एक लड़का अपने पिताजी के पास जाता है और पिता से बोलता है कि पापा, मेरे लाइफ का क्या वैल्यू है या हमारी लाइफ का क्या वैल्यू है? पिताजी ने उसके इस बात को सुनने के बाद यह बात उसके सामने प्रस्तुत किया कि बेटा, अगर तुम यह समझना चाहते हो कि हमारे लाइफ का क्या महत्व है, क्या वैल्यू है, तो तुम सिर्फ इतना करो, हो सकता है कुछ बेहतर कर पाओगे। उसने कहा, क्या पापा? उसने सीधे कहा कि बेटा, मैं तुम्हें पत्थर दे रहा हूँ, उस पत्थर को ले जाके मार्केट में से बेच के आओ और बेचने के लिए जब तुम जाना तो वहाँ अगर कोई भी आता है तो उससे सिर्फ इतना कहना, ठीक है? कोई कहेगा कि ये पत्थर कितने का देंगे आप, इसे मैं ख़रीदना चाहता हूँ, तो आप ये पत्थर कितने में देंगे? सिर्फ तुम इतना कहना, अपनी 2 उंगलियों को दिखा देना, इशारे से वो समझ जाएगा। लड़के ने वैसे किया, पत्थर को लिया। पत्थर लेने के बाद वो मार्केट पहुंच गया। मार्केट में एक जगह कॉर्नर पे बैठ गया और उसको बैठने के बाद क्या है कि एक औरत उसके पास आई और उससे कही कि बेटा, ये पत्थर कितने को दोगे? बेटा, ये पत्थर कितने को दोगे? यह बात सुनकर उसने कहा कि पत्थर भी बेचे जा सकते हैं, वो भी बेसमेंट कीमती रूप में। उसने कुछ कहा नहीं। पिताजी को वो बात याद आ गई। उसने कहा, सीधे 2 उंगलियों को दिखा दिया। 2 उंगलियां देखने के बाद औरत ने कहा, उस बूढ़ी औरत ने कहा कि 200 रुपये लो, ये 200 रुपये ले लो और मुझे पत्थर दे दो। लड़के ने यह बात इग्नोर किया और वो वहाँ से पत्थर वो उठाया और भाग गया और सीधे भागकर कहाँ, दौड़ता हुआ अपने पिताजी के पास पहुँचता है और कहता है कि पापा, मुझे मार्केट में एक ऐसी औरत मिली जो सिर्फ इस पत्थर को देखने के बाद ये कह रही है कि यह पत्थर कितने को दोगे? मैंने सिर्फ हाथ में सिर्फ 2 उंगलियां, हाथ की 2 उंगलियां उठाई। वो कहने लगी कि ये पत्थर का दाम 200 है, यह 200 रुपये ले लो और मुझे पत्थर दे दो। पिताजी ने उसके इस बात को सुना। उसके पिताजी ने यह बात जब सुना तो उसने कहा, अब यह पत्थर तुम किसी म्यूजियम में लेके जाओ, किसी म्यूजियम में लेके जाओ, वहाँ पे इसकी वैल्यू देखो। उसने वही किया जो पिता के कहे शब्द थे। उसने तुरंत वहाँ से तैयार हुआ और उसके बाद सीधे म्यूज़ियम में पहुँचा। म्यूज़ियम के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो म्यूज़ियम का मेन डोर कीपर था और उसके साथ साथ वहाँ का मालिक भी था जो वहाँ का देख रेख करता था, सामानों को लेन देन और यही सब काम वो करता था। तो उसने कहा कि पत्थर उसके हाथ में देखा। पत्थर को देखने के बाद सीधे डायरेक्टली उसने तुरंत बोला कि बेटा, ये पत्थर तुम्हें कहाँ मिला? ये पत्थर मुझे दे दो,
ठीक है, और इस पत्थर के तुम कितने दाम लोगे, मैं तुम्हें दाम देने के लिए राजी हूँ। उसने कहा कि मैं पत्थर नहीं बेचूंगा। बोला क्यों नहीं बेचोगे? तो बोला कि मैं इस पत्थर को बेचने के लिए तो आया हूँ, लेकिन इसका दाम भी जानना चाहता हूँ। तो उसने सीधे इस बात को कहा कि तुम ये पत्थर का दाम कितना लोगे, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। पिता के कहे हुए बात को समझने के लिए उसने फिर से एक बार 2 उंगलियों को ऊपर उठाया, और 2 उंगलियां जैसे ऊपर उठाया, उस आदमी ने कहा कि 2 लाख रुपए, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए लोगे इसके? उसने कुछ बोला नहीं, और वहाँ से उस पत्थर के लिए सिर्फ सिर नीचे करके बैठा था, और वह यह सोच रहा कि अभी आगे क्या बोलते हैं। जो म्यूजियम का मेन मालिक था, ठीक है, उसने मेन मास्टर था, उसने कहा कि मैं 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, ये पत्थर मुझे दे दो। यह बात सुनकर उसने पत्थर उठाया और सीधे डायरेक्टली अपने पिताजी के पास चला गया। पिताजी के पास जाने के ठीक बाद उसने कहा, पिताजी इस पत्थर में आखिर ऐसा है क्या कि जो मतलब मैं पहली बार वहाँ पे गया जहाँ पे इसका दाम 200 रुपये बताया गया, दूसरी बार मैं उस म्यूज़ियम में गया जहाँ पे उस व्यक्ति ने मुझे इसके 20,000 रुपये देने के लिए कहें कि अब इस पत्थर को तुम किसी कीमती पत्थर वाली दुकान के पास जाओ, ऐसे कीमती जहाँ पे कीमती पत्थर बेचे जाते होंगे उनके पास जाओ, तुम इसे बेच के वहाँ से आओ। और अगर जब वो दाम पूछेगा, ठीक है, अगर तुम्हें बात करने के लिए उसे वो बोलेगा कि ये पत्थर कितने में जाएगा, कितने में बेचोगे, सिर्फ अपनी उंगलियां उठा देना, वो समझ जाएगा, ठीक है, और आपके दाम अच्छे से मिल जाएंगे। उसने कहा ठीक है। उसने ऐसा ही किया। वो सीधे डायरेक्टली जब वह एक कीमती दुकानदार के पास पहुंचा जहां पे कीमती पत्थरों का खजाना रहा करता था और कीमती पत्थर वहाँ पे बेचे जाते थे, उस दुकानदार ने जैसे ही उस पत्थर को देखा, पत्थर को देखने के बाद उसके आंखें चकाचौंध रह गईं और सीधे डायरेक्टली उसने कहा, अपने समय को वेस्ट न करते हुए उसने कहा, तुरंत पत्थर को छीन लिया उसके हाथ से और बोला, बेटा कि यह पत्थर तुम्हें कहाँ मिला, यह पत्थर मुझे दे दो, ठीक है, इसके मैं तुम्हें अच्छे दाम देता हूँ। उसने कहा कि यह पत्थर कितने में तुम बेचोगे? लड़के ने कहे हुए पिता के उस शब्द को ऐसे कहा कि ये बस अपनी 2 उंगलियों को ऊपर उठाया और दिखा दिया। उसने कहा 2 लाख रुपए। उसने कहा 2 लाख रुपए। यह बात सुनकर लड़का बहुत ही स्तब्ध रह गया। उसने पत्थर को सीधे डायरेक्टली वहां से लिया और सीधे दौड़ता हुआ भागता हुआ अपने पिताजी के पास पहुंचा। पिताजी के पास जैसे पहुंचा उसने कहा, पिताजी मुझे कुछ माजरा समझ नहीं आ रहा है, आखिर राज क्या है? क्या बेटा तुम अभी भी समझ सकते हो, सीख सकते हो, ऐसे हमारे लाइफ की वैल्यू होती है। अब अपनी लाइफ की वैल्यू के लिए ये समझ लो कि ऐसे हम लोग भी एक पत्थर हैं। अब हम लोग एक पत्थर हैं तो हम कितने में से बेचे जा सकते हैं? 200 रुपये में, 2,000 रुपये में या 2 लाख रुपए में। और इसकी वैल्यू जब तुम बनाओगे तभी ये बनेगी और तभी तुम्हें इसे बेचने का कुछ अनुभव मिलेगा, कुछ ऐसा लुभावना लुत्फ उठा सकोगे जिससे तुम कुछ बेहतर कर सकते हो। यह बात सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ उस लड़के को कि हाँ, मैं अगर अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करूँगा तो हो सकता उस बेसमेंट, उस कीमती पत्थर की तरह मैं भी पूरी तरह से आगे बढ़ता रहूँगा और कुछ बेहतर करता रहूँगा। दोस्तों, मैं इस कहानी से आपको यही सीख देना चाहता हूँ कि आपका लाइफ भी, आपकी लाइफ की वैल्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कभी भी अपनी लाइफ की वैल्यू को जानना चाहते हैं तो बस काम सिर्फ इतना कीजिए कि आप अभी से और यहीं से तैयार हो जाइए, अपने आप को तैयार करना शुरू कर दीजिए कि हो सकता है उस पत्थर की तरह आपकी वैल्यू 200 रुपये न रह जाए, हो सकता है उस पत्थर की तरह आपकी वैल्यू 20,000 न रह जाए, हो सकता है उस पत्थर की वैल्यू आप क्या बना सकें, 2 लाख बना सकें। तो ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग आपको इतना दर्जा देते हैं कि उस पत्थर के 2 लाख रुपए तक का दर्जा आपको दे देते हैं और कुछ लोग आपका दर्जा सिर्फ न मान के, शून्य मानकर आपका काम करते हैं, आपका सिर्फ मजाक लेते हैं, आपका सिर्फ मजाक बनाते हैं। तो दोस्तों, यह आपकी लाइफ की अपनी वैल्यू है। अगर आप इसे कुछ बेहतर पड़ाव पे, कुछ बेहतर मंजिल तक ले जा सकें तो ये आपकी वैल्यू को कुछ अलग बताएगा। क्योंकि मैंने हमेशा ये देखा है, ये सीखा है कि इंसान सीखते सीखते वह बहुत कुछ सीखता है और उसके साथ साथ
उसका प्रैक्टिस उसे परफेक्ट की तरफ बढ़ाता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने इस बात पे यह बता दिया कि इंसान सीखता है और हमेशा सीखता है, तो ऐसे ही एक चुनिंदे पल के लिए मैं आपको इंग्लिश की एक मशहूर कहावत को आपको बताना चाहता हूँ। वो मशहूर कहावत यह है कि वन हु लर्न्स मोर इज़ वन हु अर्न्स मोर। जो इंसान ज़्यादा सीखता है वो इंसान ज़्यादा कमाता है। तो दोस्तों, क्यों पीछे है, हो सकता है आप कुछ बेहतर है, आप में भी वह कुछ वैल्यू आप प्राइस है, कुछ ऐसी प्राइस है, कुछ ऐसे कीमती बेसमेंट है कि आप बहुत बड़े दाम में बेचे जा सकते हैं। आपकी कीमत इस जीवन में, इस लाइफ में बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़े रोल हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको शायद बहुत अच्छी लगी होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी ये टचिंग टू हार्ट गया होगा। अपनी लाइफ की वैल्यू को अगर बनाना है तो काम सिर्फ यही करना है। दोस्तों, अगर ये वीडियोज़ आपको काफ़ी अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका छोटा अनुज मनीष कुमार आपके लिए कुछ बेहतर और चुनिंदे वीडियोज़ आप तक पहुँचाता रहेगा। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर नाउ।